हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज की जो अपनी क्लास होगी ये साइंस की क्लास है और साइंस में अपनी फिजिक्स का आज यानी साइंस में फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो ये चैप्टर है ये चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, तो साइंस की फिजिक्स का जो फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर आता है वो तीसरा चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चैप्टर जो है ये 12 चैप्टर है और फिजिक्स का ये तीसरा चैप्टर है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी जो 10th की जो पढ़ाई है और हमारी जो वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके, जिससे क्या है कि आपको अच्छे से अच्छे आपके नंबर जो है ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर आ सके। तो आज का जो चैप्टर है विद्युत, तो शुरुआत करते हैं विद्युत के बारे में। तो देखिए विद्युत क्या होता है। तो विद्युत को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और या फिर ये कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का जो उपयोग है यानी कि विद्युत का जो उपयोग है वो हम उपयोग कहां कहां करते हैं। तो देखिए जो विद्युत होती है, विद्युत यानी कि लाइट, तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी है इसका जो सबसे पहले उपयोग के बारे में देखिए। तो आज का जो युग चल रहा है, तो आज का युग है, इस युग को हम कहते हैं मशीनरी का युग, यानी कि मशीनों का युग। और जो ये मशीनें हैं, ठीक है, तो ये जो मशीनें हैं ये लाइट के बिना नहीं चल सकती, या फिर ये कहें कि विद्युत के बिना जो है हमारी जो जिंदगी है वो नहीं कट सकती। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो वो वीडियो मोबाइल में देख रहे हो या फिर लैपटॉप में देख रहे हो या फिर कंप्यूटर में देख रहे हो, तो वो जो मोबाइल है या वो जो आपका लैपटॉप है या वो जो आपका कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर की चार्ज होता है, तो वो चार्ज किससे होता है? विद्युत से होता है। ठीक है, आई ना बात समझ में। तो अब यहां हम बात कर रहे हैं उपयोग की। तो आज का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको लाइट की या ये कहें विद्युत का वो उपयोग ना करता हो, यानी कि वो लाइट का उपयोग ना करता हो। तो अब उपयोग की बात आती है, तो उपयोग हम इसका घरों में करते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, घरों में, स्कूलों में भी होता है, स्कूलों में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद ऑफिसों में, ठीक है ना, ऑफिसों में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ऑफिसों के बाद हम लोग इसका उपयोग कहां पे करते हैं? तो अब जैसे कि जो कारखाने वगैरह जो होते हैं, कारखानों में हम इसका उपयोग करते हैं, कारखानों में। और भी बहुत सारी जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों में। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बिना लाइट के हम लोग क्या करें, उसका उपयोग कर सकें, या ये कहें कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो बिना लाइट के उपयोग में आती हो। ठीक है, तो दैनिक जीवन में विद्युत जो है, जो लाइट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट का उपयोग एक हम करते हैं अस्पतालों में, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम बिना लाइट के रह सकते हो। ठीक है ना, यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम बिना लाइट के रह सकते हो। अच्छा, तो जो ये लाइट जो होती है, या इस लाइट को हम ये कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कह सकते हैं? विद्युत ऊर्जा। और जो ये विद्युत ऊर्जा जो होती है, अच्छा, विद्युत ऊर्जा से पहले आप लोगों को समझना है कि ऊर्जा क्या होती है, या ऊर्जा की आप लोग परिभाषा दीजिए कि ऊर्जा क्या होती है। तो हम जो कोई भी कार्य करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, ठीक है, खाना पीना, नहाना, धोना तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो जो कुछ भी हम लोग कार्य करते हैं, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है हमारी, कार्य
करने की क्षमता को, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी तो आप लोगों ने सुना होगा कि मैं जैसे कि अच्छा, तो ऊर्जा की जो परिभाषा है वो क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मम्मी ने कहा कि बेटा एक बाल्टी पानी लाओ, या मेरे लिए, या ये कहे कि बाजार से कुछ सामान ले आओ, तो हम जो बाजार में जाते हैं और बाजार से जो कुछ भी सामान लाते हैं, तो सामान लाने हमारी क्या लगती है? ऊर्जा लगती है, ठीक है ना? तो और वो जो हम कार्य करने जाते हैं, तो कार्य करने में हमारी क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा खर्च हो रही है। तो कार्य करने की जो क्षमता है, हम जिस पावर से उस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम जिस पावर से उस कार्य को कर रहे हैं, तो उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा की परिभाषा होती है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो अब बात आती है हमारी विद्युत ऊर्जा की। तो जो ये विद्युत ऊर्जा है, तो उसके जो स्रोत हैं, विद्युत ऊर्जा के स्रोत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी, तो इसके जो सोर्सेस हैं कि ये हमें कहां से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो यानी कि जो लाइट जो होती है, वो लाइट हमें किस किस प्रकार से मिल सकती है। एक तो सीधी बात है कि हमने बटन दबाया, लाइट आ गई, टोरेंट की लाइट है अपने यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, पहली जो ऊर्जा होती है, या ये कहें पहली जो विद्युत ऊर्जा है, वो हमें उसका जो स्रोत है, या ये कहें जो हमें मिलती है, तो वो है अपना विद्युत सेल। पहला है विद्युत सेल। तो ये जो विद्युत सेल है, तो विद्युत सेल ये क्या है? विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि जो सेल होता है, विद्युत सेल ऊर्जा का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। आप लोगों ने जो देखे होंगे क्या, जैसे टीवी का जो रिमोट होता है, तो उस रिमोट में भी क्या लगता है? सेल डलते हैं। तो वो जो सेल होते हैं, तो उन सेल में भी क्या होती है? ऊर्जा होती है, ठीक है ना, उनमें भी क्या है? ऊर्जा होती है। तो ये जो सेल होते हैं, ये क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को, इनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को ये लोग क्या करते हैं? ये रासायनिक ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। और तो रासायनिक ऊर्जा का मतलब ये जो विद्युत सेल होते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए समझिए, विद्युत सेल यानी कि विद्युत सेल जो होते हैं, सेल क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को, इनके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? केमिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब इसके जो उदाहरण जो होते हैं, यानी एग्जाम्पल जो है विद्युत सेल के, देखिए, तो विद्युत सेल के जो उदाहरण है वो है अपने वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल, ठीक है। एक होता है शुष्क सेल, ये शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे सेलों के, ठीक है। वोल्टीय सेल, शुष्कीय सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल, एक होता है लैक्लांसी सेल, लैक्लांसी सेल, ठीक है। और एक और जो सेल होता है वो होता है आपका सीसा संचायक सेल, उसको भी लिख दूं, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। पहले आप लोग जो है ऊर्जा के स्रोतों को समझिए कि हमें कहां कहां से जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। और आप लोग बेफिक्र होकर, ये क्लास लंबी चलेगी मगर आपको चीजों को मैं डीप में समझाऊंगा और जो है स्लाइड्स के द्वारा भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है
टेंशन ना लीजिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखें। अगर आप इस चैप्टर को पूरा देखते हो तो यकीनन आपके 5 नंबर जो है इस चैप्टर से आते ही आते हैं, यानी 5 नंबर का पेपर इस चैप्टर से अकेले से फंसता है। तो हम बात कर रहे थे ऊर्जा के स्रोत की। तो पहला जो स्रोत है वो है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल जो है पहली हेडिंग में बताई थी कि विद्युत सेल ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। यानी कि विद्युत सेल क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को यानी केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा बदलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाए बहुविकल्पी में आ जाता है कि विद्युत सेल, ऑप्शन में आ जाएगा कि विद्युत सेल का एक उदाहरण है, 2-3 दे रखे होंगे तो आप लोग लगा सकते हो कि वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, डैनियल सेल, सीसा संचायक सेल, लेग्रांजी सेल। तो ये हमारे क्या है, विद्युत सेल के स्रोत हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल है। अब जो दूसरा जो अपना ऊर्जा का जो वो है स्रोत है, तो दूसरा है अपना, सुनिए, तो दूसरा है अपना क्या, विद्युत जनित्र। जनित्र को हम लोग कहते हैं जनरेटर। तो जनरेटर तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो दूसरा है अपना विद्युत जनित्र, और या इसे हम लोग कहते हैं जनरेटर। जनरेटर तो जो है आप सब लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो विद्युत ऊर्जा, इसे हम कहते हैं विद्युत जनित्र, यानी कि विद्युत को जनने वाला यानी जनरेटर, यानी कि विद्युत को जो जनरेट करता हो। जनरेट का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज का संचालन करना, ठीक है। जनरेट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज का संचालन करना। तो जनरेटर क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है, ठीक है ना। आप लोग चीजों को ध्यान से समझिए, पहले बिल्कुल एकांत बनते, बिल्कुल खाली दिमाग से, जो कुछ भी आप लोग इधर उधर का सोच रहे हैं उससे ध्यान उठा के सिर्फ चैप्टर पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो विद्युत जनित्र, जनित्र यानी जनरेटर। तो जनरेटर का अर्थ समझिए, पहले मैं आपको एक एक वर्ड्स का मीनिंग समझाऊंगा, किस अर्थ का मीनिंग क्या है, और आप लोग अर्थ समझ गए तो ऐसा, तो फिजिक्स जो है आपकी, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपको समझने से आएगा, ठीक है। फिजिक्स में क्या है, बच्चा का थोड़ा भी समझ लेगा तो कोई भी उसको ऐसी चीज नहीं है कि वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। बायोलॉजी बहुत कठिन है, तो फिजिक्स तो आपको सिर्फ समझ के चलनी है। तो यहां में समझा था विद्युत जनित्र यानी कि जो जनरेट करता हो, ठीक है, जो लाइट को क्या करता हो, जनरेट करता हो। तो विद्युत जनित्र ये क्या करता है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। तो जनित्र में क्या होता है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अब आप लोग समझिए, पहले देखिए, तो जो जनरेटर जो होता है, तो जनरेटर को पहले हम क्या करते हैं, उसको हैंडल के द्वारा, उसके हत्थे के द्वारा जनरेटर को स्टार्ट करते हैं,
तो जब जनरेटर स्टार्ट होता है तो उसकी क्या होती है, कुंडली जो होती है, यानी कि उसकी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो जनरेटर की जो मशीनरी जो होती है, या ये कहें कि उसकी जो मेन जो इंजन है उसमें क्या होता है, चुंबक लगी हुई होती है। ठीक है, जब वो चुंबक आपस में जब घूमती है, यानी जब चुंबक को घुमाया जाता है तो घूमने से क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा कुंडली को घुमाने से, यानी कि चुंबक के द्वारा, जनरेटर के अंदर क्या है, चुंबक फिट होती है, तो उस चुंबक को जब घुमाया जाता है तो घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा, अब ये वर्ड आता है यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना यंत्र, तो जैसे मोबाइल भी क्या है, मोबाइल क्या है, एक यंत्र है, फ्रिज क्या है, एक यंत्र है, कंप्यूटर क्या है, एक गैजेट कहने का मतलब ये है। ठीक है, कंप्यूटर तो और भी सारे, तो इन सबको क्या कहते हैं, यंत्र। तो ऐसे ही जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर भी क्या है, एक यंत्र है, तो यंत्र है यानी कि एक यांत्रिक ऊर्जा है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आई बात समझ में, यानी विद्युत चालित जनरेटर क्या होता है कि जब किसी बंद कुंडली को, समझिए ध्यान से, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा कुंडली को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो पहला जो स्रोत था विद्युत ऊर्जा का वो क्या था, वो था अपना विद्युत सेल। सेल में मैंने बताया सीधा संचायक सेल, शुष्क सेल, डैनियल सेल, लेक्लांसी सेल, और दूसरा जनरेटर। तो जनरेटर के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, प्रकाश विद्युत सेल। तीसरी जो हेडिंग है अपनी वो है प्रकाश विद्युत सेल। देखिए, प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है समझिए आप लोग। चीजों को मैं जो है, ये जो फिजिक्स है, क्योंकि अभी आपकी फिजिक्स शुरू हुई है और आप लोग 10th क्लास में हो, तो यहां से जो फिजिक्स आप लोग 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, तो वहां जब आप लोग 10th की फिजिक्स को एक चीज समझ के नहीं चलोगे तो वहां आपको बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए चाहे मैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की हो या 3 घंटे की हो, मैं आपको चीजों को, टॉपिक को समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, आप लोगों को समझते हुए चलना है, और एक बार आप लोग समझ गए तो आगे की जो क्लासें होंगी उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है तीसरा है अपना प्रकाश विद्युत सेल। तो प्रकाश विद्युत सेल ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा के, समझिए, प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में, यानी प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा होता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा होता है। यहां देखिए आप लोग, क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम कभी गांव में आते हैं तो ये जो कहते हैं कि ऊपर जो छतरी सी लगी होती है, ठीक है ना, तो वो जो, या ये कहें जिसे हम कहते हैं सूर्य लाइट तो आप लोगों ने सुनी होगी ना। तो सूर्य लाइट में क्या होता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को, यानी जो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश ऊर्जा में क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य का जो प्रकाश है, उसको हम लोग प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश की जो ऊर्जा है, जो सूर्य की जो एनर्जी आती है, तुम लोगों ने देखा होगा ऊपर जो टीन सी गांवों में या फिर बाजारों में, पार्कों में भी जो है सूर्य लाइट लगी हुई होती है। ठीक है ना, तो ये प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, यहाँ मेन बात है, तो वो है प्रकाश विद्युत सेल। यानी प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा हम लोग
सूर्य की जो ऊर्जा है यानी प्रकाश ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां अपना तीसरा पॉइंट जो है खत्म होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब परावैंगिक प्रकाश को सीजियम, और इतना कोई ज्यादा खास नहीं है। अब यानी कि प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट, और चौथा जो पॉइंट है अपना, ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। ये है ताप युग्म। ताप युग्म, तो जो ताप युग्म होता है इसमें क्या होता है, ताप युग्म की सहायता से ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। सुनिए, ताप युग्म की सहायता से, ताप युग्म की सहायता से, ठीक है, ताप युग्म की सहायता से ऊष्मीय ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश ऊर्जा का ये किसमें रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब एंटीमनी व विस्मित की छड़ें, यानी कि एक धातु होता है जिसका नाम है एंटीमनी, क्या नाम है, एंटीमनी, और एक धातु होता है विस्मित। ठीक है, तो ये जो दो धातु है एंटीमनी और विस्मित, तो इनकी छड़ों को सिरों पर जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं। यानी कि इनकी जो छड़ें होंगी, ये जो छड़ें होंगी, और इनकी छड़ों को सिरों पर क्या है, जोड़ देंगे। तो जब इनको जोड़ देंगे और एक बंद परिपथ में इन्हें, या फिर ये कहें बंद डिब्बे में, या फिर ये कहेंगे एक बंद उसके अंदर बॉक्स के अंदर कर देंगे, और इस परिपथ में दोनों संधियों के बीच भिन्न भिन्न तापों पर रखते हैं। यानी कि एक को अलग टेम्परेचर देंगे, जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर दिया, एक को कुछ अलग टेम्परेचर दिया, यानी कि अलग अलग जब इन्हें टेम्परेचर देते हैं तो परिपथ में विद्युत वाहक बल, तो एक बल उत्पन्न होता है। तो वो जो बल है उस बल का नाम है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जब वो बल उत्पन्न होता है तो परिपथ में धारा बहने लगती है, यानी कि जब उससे लाइट आ जाती है। तो ताप युग्म क्या होता है समझिए, यानी कि दो धातु होती हैं, एक है एंटीमनी और एक है विस्मित। ठीक है, एंटीमनी और विस्मित की दो छड़ें ली हमने, ये एंटीमनी की हो गई यानी ए, और ये विस्मित की हो गई बी। दो छड़ें ली, इन छड़ों को सिरों को मिलाया, यानी ऊपर का जो पोर्शन है उनको क्या कर दिया हमने, मिला दिया। मिलाने पर इन्हें एक परिपथ में रख दिया। ठीक है, और परिपथ में जब इनको मिलाया, तो जब इनको मिलाने से क्या हो गया कि जब इन्हें मिलाते हैं तो मिलाने से दोनों संधियों में, यानी कि फिर जब इन दोनों को टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि इन्हें ताप दिया जाता है, दोनों को अलग अलग टेम्परेचर देते हैं, और जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है तो टेम्परेचर पर इनमें एक बल उत्पन्न होता है, और उस बल का नाम है विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल के द्वारा इनमें क्या होता है कि विद्युत वाहक बल जो होता है, तो ये जो है किसको, विद्युत वाहक बल परिपथ में, यानी कि जब ये विद्युत वाहक बल आता है तो इसी से जो है इसके अंदर धारा या ये क्या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से अपनी जो ये ऊर्जा के जो चार स्रोत थे, ठीक है, यानी कि ऊर्जा के जो चार स्रोत थे, पहला था अपना विद्युत सेल, विद्युत सेल, दूसरा था विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, तीसरा था प्रकाश ऊर्जा, यानी कि तीसरा जो था वो था प्रकाश विद्युत सेल, ऊपर लिख देता हूं प्रकाश विद्युत सेल, और जो फोर्थ पॉइंट है अपना वो है ताप युग्म। तो यानी ये जो चार हैं, 1 2 3 और ये 4, तो ये चारों क्या है, तो ये अपनी ऊर्जा के स्रोत हैं। तो अब यहां, अब उसके बाद अब हम लोग अपनी अगली हेडिंग देखते हैं, वो है
विद्युत धारा। तो अब अपनी विद्युत ऊर्जा की जो हेडिंग है वो खत्म होती है, और अब इंपॉर्टेंट हेडिंग अपनी वो है आवेश। हेडिंग अपनी आवेश। तो ये जो आवेश की जो हेडिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। तो आवेश की जो हेडिंग है, आवेश को आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि आवेश जो है आपका क्लास 10th में भी है और 12th में, 11th में तो शायद नहीं है, लेकिन 12th में 3 से 4 चैप्टर या ये कहें 5 चैप्टर जो है आवेश के ऊपर ही है। ठीक है, 5 चैप्टर आवेश के ऊपर ही है। तो इसीलिए और आप लोग यहां समझ गए, 10th में समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं तो भैया आप लोग भगवान के भरोसे हो, क्योंकि वहां आपकी समझ में कुछ भी आएगा नहीं। तो आप लोगों को यहीं से समझना है। ठीक है, तो आवेश जो होता है, तो आवेश क्या है समझिए। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो जैसे आपका जो मोबाइल है, हम लोग कहते हैं कि मोबाइल को क्या कर दो, चार्जिंग में लगा दो। तो चार्जिंग का मतलब है कि उसको आवेश दे दो। ठीक है, उसको आवेश दे दो, यानी कि जब उस मोबाइल को हम चार्ज में लगाते हैं तो क्या होता है, फोन चार्ज होता है। चार्ज होने से उसके अंदर क्या है, एनर्जी आ जाती है। तो आवेश जो होता है, तो आवेश, अब आवेश की डेफिनेशन लिखिए। आवेश परमाणु का मूल कण होता है। परमाणु का मूल कण होता है। ठीक है, यानी आवेश जो है परमाणु का मूल कण होता है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। यहां से जो आपकी यानी जो आवेश, ये जो हेडिंग आवेश से आपको कॉपी के अंदर लिखना है क्लास 10th के बच्चों को। वो जो ऊर्जा वाली जो हेडिंग थी वो तो सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाई थी। यहां से जो आपको अपने जो नोट्स बनाने हैं वो यहां से बनाने हैं। ठीक है, तो आवेश यानी परमाणु का मूल कण होता है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, यानी कि धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक दोनों होता है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यानी आवेश का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम होगा। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब आप लोग जो है समझिए कि ये जो परमाणु यानी कि आवेश क्या होता है, पहले आप लोग ये ध्यान से समझिए। यानी परमाणु का मूल कण होता है। अब बात आती है कि परमाणु क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि परमाणु किसे कहते हैं। तो कोई भी चीज है, यानी कोई भी चीज छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, कोई भी चीज छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनती है। अब क्या है कि जैसे कुर्सी जो होती है, यानी प्लास्टिक की कुर्सी हो चाहे लकड़ी की हो, तो वो क्या है, छोटे छोटे यानी लकड़ी के अणु हैं, तो उन अणुओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है ना। दीवार है मिट्टी की बनी, यानी मिट्टी के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी हुई है। अब ये जो बोर्ड पे जो लिखते हैं, जो चौक होती है, तो चौक के अंदर भी क्या है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो कोई भी चीज होगी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, तो कोई भी चीज छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनती है। और ये छोटे छोटे अणु जो होते हैं, अणु और अणु मिलने पर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। और ठीक है,
तो और अणुओं को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उन्हें हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। अणुओं को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना तो अणुओं को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इनको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो आई ना बात समझ में। तो परमाणु क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। तो परमाणु का मूल कण होता है, यानी कि जो आवेश है, आवेश क्या है, परमाणु का क्या है, मूल कण है। यह धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, या तो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। यानी आवेश का जो प्रकार है वो कैसा होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे देखते हैं कि समान आवेश जो होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए कि अगर समान आवेश है, अगर एक जैसे आवेश है तो क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब है दूर भगाते हैं। अगर वो विपरीत आवेश है, यानी कि अलग अलग वैरायटी के हैं या एक है अलग अलग प्रकृति के हैं, ठीक है ना। एक लड़का तो वो है जो हर किसी से अच्छा बोलता है, ठीक है ना, और एक लड़का ऐसा है जो हर किसी से दुखी रहता है। तो जब विपरीत आवेश के होंगे, यानी कि एक अच्छा होगा और एक बुरा होगा, ठीक है ना, एक अच्छा लड़का और एक बुरा लड़का, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि विपरीत आवेश है, एक अलग, ठीक है। विपरीत का मतलब है, ये लड़का मत समझिए कि अगर पॉजिटिव आवेश है और नेगेटिव है, यानी कि विपरीत आवेश, यानी एक पे प्लस और एक पे माइनस, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। और समान आवेश है, माइनस माइनस हो तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, या प्लस प्लस हो तो भी ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आवेश मैंने बताया कि दो प्रकार का होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, यानी धनात्मक भी होता है आवेश और ऋणात्मक भी होता है। अच्छा, अब जैसे अपना जो फोन होता है, ठीक है ना, फोन जो होता है, तो फोन में क्या होता है कि जो बैटरी जो होती है, तो बैटरी पे पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि प्लस और माइनस का चिन्ह बना रहता है ना, तो उसको हम लोग आवेश देते हैं। तो आवेश मैंने बताया दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। बैटरी जो होगी, बैटरी देखी होगी आप लोगों ने, या ये कहें जो रिमोट के जो सेल होते हैं, तो उस पे भी एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ये सब क्या है, आवेश है, ठीक है, आवेश है, या ये कहें कि ऊर्जा है। आ रही है आवाज समझ में आपकी में, तो आवेश कह लो चाहे तो ऊर्जा कह लो। तो इतना आप लोग पहले उतारिए, फिर आगे करवाता हूं। आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो अब यहां से जो आगे है, अब हम लोग आवेश का फॉर्मूला देखते हैं कि आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर Ne, ठीक है, आवेश बराबर होता है Ne। Q बराबर यहां है आवेश, N बराबर क्या है, यानी कि N बराबर यहां है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E इक्वल टू है यहां पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी जो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू Ne। Q बराबर आवेश हो गया, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, और E बराबर इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बताइए। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है।
और ये माइनस की भी होती है, ठीक है। 1.6 इंटू माइनस के 19 और कूलाम भी इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन की हो गई। और जो प्रोटॉन जो होता है, तो प्रोटॉन की भी जो वैल्यू है वो इतनी ही होती है, ये भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। और लेकिन ये जो वैल्यू है ये होती है ऋणात्मक, यानी माइनस की। और प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है धनात्मक। और जो न्यूट्रॉन जो होता है, यानी 3 तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 0। अब यहीं पर एक चीज और समझने लायक है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने की? न्यूट्रॉन। तो इनकी खोज की बात कर रहा है कि इन तीनों की, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन और प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक। यहां इनका पूरा नाम है जे टॉमसन। तो क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का बहुविकल्पी में आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, टॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, न्यूटन, बहुत सारे, हेनरी, कूलाम। तो आप लोगों को 1 नंबर में मिल जाएगा कि टिक लगाइए बहुविकल्पीय में। या क्वेश्चन आ जाएगा प्रोटॉन की खोज किसने की बताइए, अब तेलुगु में भी आ सकता है या बहुविकल्पीय में आ सकता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। ठीक है, कर लोगे? आप लोग कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जो है आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, तो उस ट्रिक के द्वारा आप लोग अच्छी तरह से याद कर लोगे। तो ट्रिक है ईंट पर नाच। अब आप लोग सोच रहे होंगे ईंट पर नाच, ये कैसी ट्रिक हुई सर? तो चलिए देखते हैं। देखिए ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ये टा, तो टा का मतलब है थॉमसन, समझ गए? पर यानी कि प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। नाच यानी कि न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। अब बताइए, अब सिंपल ट्रिक हो गई कि नहीं हो गई? ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड और ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो ये जो ट्रिक है हमारी ईंट पर नाच, कैसी ट्रिक है बताइए आप लोग? बढ़िया ट्रिक है कि नहीं है? ठीक है, तो यहां से जो है हम लोग समझ गए कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में 1 नंबर का आ जाता है। आगे भी चल के जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए, तो यहां से जो है ये कूलाम का जो अपना फॉर्मूला हो गया आवेश का। तो आवेश यहीं पे अपना कंप्लीट होता है। अब आवेश के ऊपर क्या है, 1-2 सवाल जो है आप लोगों को मैं समझाता हूं। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं आवेश के ऊपर जो न्यूमेरिकल जो आते हैं। यहां साथ के साथ मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराता हुआ चलूंगा। अब न्यूमेरिकल से क्या है कि आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो है आपका, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ये जो क्वेश्चन है दे रखा है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, आप लोग यहां इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए।
1 कूलाम आवेश में, आवेश का जो फॉर्मूला होता है, आवेश को बोलते हैं क्यू, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम आवेश यानी क्यू बराबर दे रखा है 1 कूलाम, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि एन जो है, एन पूछा गया है, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बताइए, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए अब यहां से n पूछा गया है और हमारा जो फॉर्मूला है ये है q बराबर एन ई। तो q की जो वैल्यू दे रखी है, देखिए q की वैल्यू आई है अपनी 1, n की वैल्यू कितनी है, n ही है। ठीक है, n की वैल्यू n, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। अब यहां से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर यहां से हो जाएगा q अपॉन ई। ठीक है, n की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आवेश बटे इलेक्ट्रॉन। अब आवेश की वैल्यू रख दो, आवेश की वैल्यू यानी कि q की वैल्यू दे रखी है 1, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये रही 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो यहां से जो n की जो वैल्यू निकलेगी यानी 1.6 का हम लोग 1 में भाग देंगे, 1 में भाग देंगे तो ये जाएगा 6.25 बार। अब आप लोग कहोगे कि कैसे जाएगा, तो भाग करवा दो, भाग आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए, तो 1.6 का दे रहे हैं हम लोग, 1 में दे रहे हैं, तो देखिए पॉइंट हटाया हम लोगों ने, 0 लगाया, अब 16 हो गया, 16 का भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमने यहां पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। अब देखें 16, तो 16 छिक्के 6 36 यानी 16 छिक्के 96, कितने बचे, 4 बचे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दी, 16 दूनी 32, 8 बचे, 16 पंजे 80, क्योंकि 0 लगा देंगे। इस प्रकार से ये जो है 0.625 आया। अब 0.625 का यहाँ पे अपना कितना है, माइनस के 19 है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट इधर ले आएंगे, एक पॉइंट हमने इधर कर दिया, तो यहां जो है अच्छा माइनस के 19 है, यानी एक पॉइंट अपना इधर आ रहा है, तो एक संख्या के हम इधर ले आएंगे, एक संख्या के इधर लाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 19 में से एक 0 हम लोग कम कर देंगे, तो एक 0 कम किया तो कितना बचा, 18। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि माइनस से संख्या अगर ऊपर जाएगी, माइनस की है ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी 18, और नीचे प्लस की है ऊपर जाएगी तो वो हो जाएगी माइनस की। इतना आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की जाएगी तो माइनस की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। तो मैं नहीं समझता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया हो, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2011 और 2018 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, आवेश बराबर Q बराबर एन ई, Q बराबर दे रखा है 1 कूलाम, अपने पास n की वैल्यू पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻19 कितना होता है, फॉर्मूला Q बराबर एन ई, चाहो तो इस लाइन को आप लोग मिटा सकते हो, ऐसे कर लो, n बराबर Q अपॉन ई, यहां से वैल्यू रख दी और उसके बाद हम लोगों ने भाग दे दिया, तो यहां से ये जो है n की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो अब अगला जो क्वेश्चन है, चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक चालक पर सामान्य अवस्था में, सेकंड जो क्वेश्चन है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस चालक पर आवेश की मात्रा, इस
चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी, तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया है 2011 के पेपर में। ठीक है, ये जो आपके एग्जाम्पल करा रहा हूं ये एग्जाम्पल पिछले पेपरों में आए हुए हैं, तो 2011 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहां कह रहा है एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहां कह रहा है एन की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 5 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, और यहां कह रहा है आवेश की मात्रा पूछी गई है, और यानी एन हो गया, फॉर्मूला होता है अपने पास Q बराबर एन ई। तो एन की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू मैंने बताई दी है कितनी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, अब Q पूछा गया है, तो Q बराबर फॉर्मूले में रख दो, Q बराबर एन ई होता है। तो Q की जो वैल्यू है, एन की वैल्यू 5, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। Q बराबर, अब जैसे ये समझिए पॉइंट नहीं है तो यहाँ कितना है 16, तो 16 पंजे 80। तो जब ये कितना हो रहा है 80 हो रहा है, और एक संख्या बाद पॉइंट है, तो यहां हमने तो यहां हमने जो है पॉइंट लगा दिया, यानी कितना हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, और आवेश का मात्रक क्या होता है C, यानी कि आवेश की जो वैल्यू है, यानी आवेश की मात्रा कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 है। ठीक है, और कूलम। अच्छा, अगर ये बात यहां पे जो आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, तो अब यहां कह रहा है कि क्योंकि चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन अगर अधिक हैं, यहां लिखिए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति बताइए, तो यहां लिखेंगे क्योंकि चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो उसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन जो आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहां एक चीज दिक्कत आ रही है, आपको प्रकृति के बारे में मैंने बताया नहीं है, तो ये आपकी समझ में थोड़ा मुश्किल आया होगा। तो देखिए, अब जैसे कि ये कोई घर है, ठीक है ना, तो अपना जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैंने बताया है आपको, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो होती है माइनस की। प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव। यहां ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है, बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन है, बराबर संख्या में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो, ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। तो इस पर जो आवेश रहेगा वो कैसा रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। अब यहां कह रहा है 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो यहां पे क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए। और जब 5 इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए तो ये कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और अगर यहीं पे, अब जैसे एक और एग्जांपल है, यहां प्रोटॉन अगर आ जाए, प्रोटॉन आ गए 3, जब प्रोटॉन 3 आ गए तो ये कैसा हो गया, धनात्मक हो गया, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ऋणात्मक है, प्रोटॉन अधिक है तो धनात्मक है, इतना समझिए। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ऋणात्मक होती है, ये मैंने बताया है, प्रोटॉन की वैल्यू आपकी धनात्मक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब एक और सवाल करवाते हैं, लास्ट एग्जांपल है, उसे भी आप लोग जो है समझिए। अगर आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को करते तो क्या है कि इस चैप्टर से एक ना एक न्यूमेरिकल्स भी जरूर आता है, ठीक है। तो अगला जो न्यूमेरिकल है उसे पढ़िए आप लोग पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक चालक पर 6.4 इलेक्ट्रॉन धनावेश है, एक चालक पर 6.4
धनावेश है। चलिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। तीसरा जो क्वेश्चन है अपना, एक चालक पर 6.4 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁷ कूलम धनावेश है। ठीक है, क्या था? धनावेश है। उधर जो था वो अपना था ऋणावेश था, तो धनावेश है। आगे कह रहा है इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? तो ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, तो समझिए आप लोग। एक चालक पर 6.4 इंटू 10⁻⁻⁻⁷ कूलम धनावेश है, यानी कि आवेश की जो वैल्यू है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो Q की जो वैल्यू है वो दे रखी है 6.4 इंटू 10⁻⁻⁻⁷ कूलम, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁷ कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, यानी इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है या फिर ज्यादा है। तो अपना फॉर्मूला जो वही होता है, फॉर्मूला है अपने पास Q बराबर Ne। तो यहाँ n की वैल्यू पूछी गई, तो n बराबर हम लोग लिख देंगे क्या, यहां लिखते हैं इधर n बराबर Q अपॉन E। Q की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁻⁻⁷, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁷। अब देखिए पॉइंट से हमने पॉइंट कैंसिल किया, अब ये हो गया 16 ऊपर हो गया 64, 16 चौक 64, और 10⁻⁻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 ⁻
4। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं, तो कितने हैं, 4 है। और जब 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब 4 इलेक्ट्रॉन और अपना जो आवेश इस पे कैसा है, धनावेश है। एक चीज आपको याद रखनी है कि आवेश इसके ऊपर कैसा है, धनावेश है। और जब आवेश धनावेश है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे लिखिए, जब आवेश धनावेश है, जब आवेश धनावेश है तो 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में, एक चालक पर सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा, इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी, मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने जो आपको पहले करवा दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको एक और करवा रहा हूं। चलिए, तो कह रहा है एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी n की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चालक पर आवेश की मात्रा यानी कि Q पूछा गया है, n की वैल्यू इतनी है, तो हमारे पास E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू
10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और Q की वैल्यू पूछी गई है। तो Q का जो फॉर्मूला है, Q बराबर होता है Ne, तो इस फॉर्मूले में रख दो। N की वैल्यू 3, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, तो यहां से जो वैल्यू आई 16 तिया 48, तो 4.8 और 10 की घात माइनस के 19, और लास्ट में हमें इसका मात्रक और लगाना है, तो अब इसका मात्रक कूलम, तो ये जो है आंसर अपना हो जाएगा। तो ये अपने 4 सवाल हो गए। मैं चाहता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल समझाऊं या ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करवाऊं, ठीक है। तो ये अपने 4 हो गए। एक लास्ट और न्यूमेरिकल करवाता हूं, देखिए, जिससे न्यूमेरिकल करने से आपको क्या है थोड़ा समझ में आएगा। देखिए आप लोग पहले, फिर एक बार अपने आप खुद करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से हो रहे हैं। फॉर्मूला एक ही लग रहा है, Q बराबर N या N बराबर Q अपॉन E। अगला सवाल है, एक चालक पर, 5वां सवाल है, एक चालक पर 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम धनावेश है, कूलाम धनावेश है। चलिए, फिर आगे कह रहा है, इस चालक पर सामान्य अवस्था से, इस चालक पर सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है, कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, तो कह रहा है एक चालक पर इतने कूलाम धनावेश है, यानी कि आवेश, यानी Q की वैल्यू दे रखी है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। पूछा गया है इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, यानी कि N की वैल्यू पूछी गई है। E की वैल्यू जो बताई है मैंने आपको, कितनी बताई है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो N बराबर, यानी फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, तो N बराबर जो फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन E, तो Q की वैल्यू रखो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। नीचे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो देखिए 16 दूनी 32, और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो N की जो वैल्यू आई कितनी आई, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। धनावेश दे रखा है, तो धनावेश का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस प्रकार से जो अपना क्वेश्चन खत्म होता है। तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगली जो क्लास होगी तो उसमें हम लोग कराएंगे विद्युत धारा, और आगे जो ये चैप्टर है आगे कराएंगे। तो यहां हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं। आप लोग क्लास के बारे में अपनी राय हमें अवश्य दें। अब तक मैंने क्या है कि जो पहला और जो दूसरा चैप्टर, 2 चैप्टर कराए हैं, 3 चैप्टर, तो उनमें क्या किया है कि एक एक क्लास के अंदर ही चैप्टर को खत्म किया है। जल्दी थोड़ी उन वीडियो में क्या है, थोड़ी जल्दी हो गई है, लेकिन यहां मैंने सोचा है कि आपको एक चैप्टर की कम से कम 3 से 4 क्लास हो, यानी कि क्लास में भी अगर आप लोगों के पीरियड लगते हैं तो 3 से 4 दिन में एक चैप्टर जो है हो पाता है। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा है कि कम से कम 3 से 4 क्लासों में आपका एक चैप्टर खत्म हो, यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि चैप्टर को डीपली समझाया जाए, एक एक टॉपिक आपको समझाया जाए और अच्छी तरह से समझाया जाए। इसलिए वीडियो अगर लंबी बनती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हमारे पास काफी समय बचा हुआ है। तो चलिए हम यही अपनी क्लास को एंड करते हैं।